नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा अब हमारे बिल्कुल सामने है और इस बार हमें हर हाल में खाकी को पाना है। आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज हम लेकर आए हैं मिशन खाकी टॉप 39 प्रश्न, टॉप 39 सुपर सटीक प्रश्न। इसमें हमने करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के उन सभी सवालों को शामिल किया है जिनसे परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आप अपनी कलम और नोटबुक उठा लीजिए और बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। पहला प्रश्न दिया गया है, हिम तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? हिम तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है लद्दाख में। लद्दाख में हिम तेंदुओं की सबसे ज़्यादा आबादी है। लद्दाख में सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं। ये संख्या भी याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार कौन बनी? भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी हैं प्रीति रजक। प्रीति रजक ये नाम याद रखना, भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार बनी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 3 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में उंगालई थेरी उंगल उरिया योजना शुरू की है? किस राज्य ने उंगालई थेरी उंगल उरिया योजना शुरू की है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु ने। उंगालई थेरी उंगल उरिया का मतलब होता है आपके गांव में आपकी तलाश, जो कि सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 4 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के लिए भारत ने किसे प्रस्तावित किया? यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची के लिए भारत ने किसे प्रस्तावित किया? भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य को प्रस्तावित किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए भारत ने मराठा सैन्य दृश्य को प्रस्तावित किया है। यह 17वीं से 19वीं सदी के किलों की असाधारण सैन्य वास्तुकला को दर्शाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाए? आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाए? तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। यह नियमों के उल्लंघन के कारण आरबीआई ने इस बैंक पर कार्यों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, ब्रिक्स में शामिल होने वाले 5 नए देश कौन से हैं? ब्रिक्स में शामिल होने वाले 5 नए देश कौन से हैं? ये 5 नए देशों का नाम है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ये 5 नए देश शामिल हुए हैं। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स अब 10 देशों का समूह बन गया है, ये भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग 2024 के लिए ब्लावास्टनिक पुरस्कार किसे मिला? भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग 2024 के लिए ब्लावास्टनिक पुरस्कार किसे मिला? तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, राहुल आर नायर, राहुल आर नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भारत, इन तीनों को दिया गया है। इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, इन तीनों को पुरस्कार दिया गया है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्हें यूके में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 8 नंबर प्रश्न है, किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली चिप लगाई? किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली चिप लगाई है? तो यह न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरालिंक कंपनी ने न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली चिप लगाई है। एलॉन मस्क की इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों की मदद करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगला 9 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या अनुमान लगाया है? भारत की जीडीपी दर पर क्या अनुमान लगाया है? तो इन्होंने 6.5% का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
जब एक बात और याद रखना, अप्रैल 2026 के ताज़ा अपडेट के अनुसार IMF ने इसे बढ़ाकर 7.6 तक भी संकेत दिया है, लेकिन इसका जो बेस लाइन है वो अनुमानित 6.5% के ही आसपास रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 10 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काले नमक चावल को किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काले नमक चावल को किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो यह सिद्धार्थनगर जिला है। ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर जिला। काले नमक चावल इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। काले नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसे हाल ही में निर्यात के लिए बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 11 नंबर प्रश्न है, 27 जनवरी 2026 तक MY यानी मेरा युवा भारत पोर्टल पर कितने युवाओं ने पंजीकरण कराया है? 27 जनवरी 2026 तक MY यानी मेरा युवा भारत पोर्टल पर कितने युवाओं ने पंजीकरण कराया है? तो 2.07 करोड़ से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। यह युवाओं के विकास के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 12 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह NITI आयोग और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी लाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि दर क्या है? तो RBI के अनुसार अनुमानित 2026-27 के लिए GDP दर है 6.9%। 6.9%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? हाल ही में वर्ष 2025 में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो यह दक्षिण कोरिया ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किया था। जबकि अगर पूछेगा 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो 2026 T20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करने वाला है, ये भी याद रखना। इसके बाद अगला 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर क्या प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्लाउड के लिए साझेदारी की है? किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ क्लाउड के लिए साझेदारी की है? तो यह इन्फोसिस कंपनी है जो क्लाउड के साथ साझेदारी की है। यह AI और क्लाउड सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में देश का पहला मल्टी स्टेट सरकारी बैंक लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में देश का पहला मल्टी स्टेट सरकारी बैंक लॉन्च किया है? तो इस राज्य का नाम है केरल। केरल ने हाल ही में पहला मल्टी स्टेट सरकारी बैंक लॉन्च किया है। केरल सहकारी क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में से एक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय शहर ने पहला स्मार्ट मीटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस भारतीय शहर ने पहला स्मार्ट मीटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इस भारतीय शहर का नाम है दिल्ली ने। दिल्ली ने पहला स्मार्ट मीटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। बिजली चोरी रोकने और सटीक बिलिंग के लिए यह तकनीकी अपनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क लॉन्च किया? किस संगठन ने भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है? तो यह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL द्वारा लॉन्च किया गया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL द्वारा लॉन्च किया है, ये भी नाम याद रखना। यह सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मिला है?
किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मिला है? तो यह आरआर मूवी के गाने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार मिला है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला 20 नंबर प्रश्न है, 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? तो इस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर राजीव चौधरी। डॉक्टर राजीव चौधरी ने 100% बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला 21 नंबर प्रश्न है, क्यों यस रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? क्यों एस रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो इस संस्थान का नाम है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में अब लगातार सुधार भी हो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एसडीजी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा एसडीजी एडवोकेट के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि मार्च 2026 में जारी की, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि मार्च 2026 में जारी किया गया है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह शहर का नाम है लोनी शहर। लोनी शहर यूपी के गाजियाबाद में है। यह शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद अगला 24 नंबर पूछा गया है, किस भारतीय बैंक ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? किस भारतीय बैंक ने देश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था? इस भारतीय बैंक का नाम है यस बैंक। यस बैंक ने पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद अगला 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अलग से कृषि बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? अलग से कृषि बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने अलग से कृषि बजट पेश करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तमिलनाडु ने वर्ष 2021 में सबसे पहले अलग से कृषि बजट पेश किया था। ये डेट भी याद रखना, 2021 में पहला अलग से कृषि बजट पेश किया था। इसके बाद अगला 26 नंबर प्रश्न है, पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस हवाई अड्डे का नाम है कोच्चि हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि हवाई अड्डा। यह केरल में स्थित है और पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर ही निर्भर है। इसके बाद अगला 27 नंबर प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है? रूस के भी साथ किया है, जापान के साथ भी किया है, फ्रांस के साथ भी किया है। इसका मतलब उस उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला 28 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH कौन सा है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड हेलीकॉप्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे HAL द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्र में लड़ने के लिए बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला निजी रॉकेट किस कंपनी ने विकसित किया? भारत का पहला निजी रॉकेट किस कंपनी ने विकसित किया? तो इस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट विकसित किया है। इस रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम AS। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कब हुई थी? भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली से इसकी शुरुआत किया था। इसके बाद अगला
31 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो इस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राज्य बना है। सिक्किम पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है। इसके बाद अगला 32 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो यह असम में शुरू किया गया है। असम के जोरहाट में शुरू किया गया है। आयल इंडिया लिमिटेड ने इसे असम में शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह असम में शुरू किया गया है। असम में, यह राज्य का नाम याद रखना। आयर इंडिया लिमिटेड ने इसे असम में शुरू किया है। असम के जोरहाट में शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी सिटी कौन सा है? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर ईवी सिटी कौन सा है? तो इस शहर का नाम है केवड़िया, जो कि गुजरात राज्य का शहर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित केवड़िया अब पूरी तरह से ईवी व्हीकल जोन है। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो इस स्टार्टअप का नाम है इनमोबी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनिकॉर्न उसे कहा जाता है जिसकी वैल्यू $1 अरब होती है। 2011 में भारत का पहला यूनिकॉर्न इनमोबी बना था, ये भी याद रखना। अगला 35 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1907 में टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर में ही हुई थी। ये डेट भी याद रखना, 1907 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1857। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला 37 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा का है हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। हिंदी के बाद आता है बंगाली, भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, हिंदी के बाद बंगाली। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक आबादी यानी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके बाद नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, ये डेट भी याद रखा। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। तो दोस्तों ये थे 39 सवाल जो आपकी परीक्षा का रुख बदल सकते हैं। याद रखिएगा, वर्दी की चमक मेहनत की आग से ही शुरू होती है। इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें ताकि परीक्षा हॉल में कोई गलती ना हो। अगर आपको हमारी यह वर्दी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।